तो बुद्धि के बाद अहंकार आ गया। बुद्धि सात्विक है, वो ज्ञान का प्रेरक है। अहंकार जो है वो राजसिक है, क्रियाशीलता है, मेरा, मैं ये करूं। और जो मन है, मन में तीनों गुण काम करता है, उसमें तमसिक गुण भी आ जाता है। तो बोलते हैं कि जो जब मन का सात्विक गुण आया, अहंकार में जो सात्विक गुण आया, तो सात्विक गुण से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन का क्रिएशन हुआ, है ना। जब तामसिक गुण आया, तो जब मतलब उसको लगा कि मैं इस हर चीज को महसूस करूं, तो 5 तत्व और 5 तन्मात्राएं क्रिएट हुआ। ये 5 तन्मात्राएं क्या है, बाकी तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सभी जानते ही हैं, मन भी जानते हैं और 5 तत्व भी जानते हैं। तन्मात्रा क्या है, तत्वों की जब हम सूक्ष्म रूप में चेतना में लेते हैं, मतलब हम जिसको फील करते हैं, जैसे गंध, रूप, रस, स्पर्श और तो जो 5 तन्मात्राएं हैं, जैसे आकाश तत्व है, आकाश तत्व का प्रॉपर्टी है शब्द, मतलब उससे सिर्फ साउंड आता है, वो एक तन्मात्रा है। जैसे मिट्टी तत्व है, उसका है गंध, नासिका से आता है। जैसे जल तत्व का है रस, जीवा से आता है, स्वाद लेने का। और क्या है, अग्नि तत्व जो क्या है, आंख, देखने का काम करता है, रूप को देखता है। और ऐसे ही है, और क्या एक बच गया, वायु तत्व, त्वचा है वायु तत्व, स्पर्श। तो ये 5 तन्मात्राएं हैं। ये 5 तन्मात्राएं के थ्रू चित्त रिकॉर्डिंग करता है। ये जो पत्थर फेंका जाता है, ये 5 तन्मात्राएं फेंकता है, रूप, रस, गंध। जैसे कोई भी सीन देखा हम, रिकॉर्ड हो गया। कोई भी गंध आया, रिकॉर्ड हो गया। कोई भी स्पर्श किया जो हमें अच्छा महसूस हुआ, वो भी रिकॉर्ड हो गया। तो ये सारे चीज काम करने लग जाता है। तो 25 तत्वों का ऐसे क्रिएशन हुआ। तो 25 तत्व नहीं, 26 तत्वों का हुआ। लेकिन ये बोल रहा है कि उससे ऊपर एक है, वो है पुरुष, जो चैतन्य, जो अविनाशी, जो अपरिवर्तनीय रहता है। और ये जो है क्या है, ये परिवर्तनशील है। तो इसलिए हमें जो माया को समझना, हम जिसको माया बोलते हैं, उसको समझने के लिए हम इस चीज को समझना पड़ेगा। तो हम जो इस ज्ञान में, हम जो मतलब परम ज्ञान में बापूजी ज्ञान को महत्व इसलिए देते हैं, ज्ञान ही बुद्धि को स्टेबलाइज करेगा। जब तक बुद्धि स्टेबलाइज नहीं होगा, अहंकार मन को कंट्रोल में कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें जो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने थोड़ा वो सांख्य दर्शन की बात किए हैं जी। तो इसमें महत्व मतलब बुद्धि है।